हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। सुबह सुबह मैंने पिया ये संतरे का, तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि इसको ऑरेंज जूस कहते हैं। फिर मैंने ठूसे बादाम, फिर मैंने खाई ये धरती के आकार की गोल चीजें, जिनका स्वाद मेरी समझ के तो बाहर था, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये डोसे और इडली का मिश्रण है। इसके नाम की तलाश अब भी जारी है। आपको पता चले तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जी ड्राइवर भैया को चाबी। फिर मैं निकल गया बाहर मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था। सिग्नल पे मिली मुझे एक लड़की, जिसने कहा इतनी बड़ी गाड़ी ली है, तेरे पास 10 रुपए नहीं है। उस लड़की ने करी मेरी घनघोर बेइज्जती और कहा चल निकल यहाँ से। अपने जैसा मुंह लेके हम आ गए मम्मा के फ्रेंड के घर, जहाँ हमको मिले एक अंकल, जो दूसरे अंकल से पूछ रहे थे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। उसी सिग्नल पे उसी लड़की के गैंग ने हमको दोबारा घेर लिया। हम कुंफू कराटे करके अपनी जान बचा के आ गए वापस। क्योंकि उजाला के साथ हम निकल गए केन नदी के लिए, बट हमारे रास्ते में आ गए एक चबाऊ अंकल। उन्होंने हमको चबाने की पूरी कोशिश की, बट हमने उनको चबाने का मौका नहीं दिया। और उजाला और लकी बैठ गए थे धन्नों में, तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता था, मैं भी बैठ गया धन्नों में। और अब निकल गए केन नदी के लिए। केन नदी पहुंचने के बाद देखा कि नदी में पानी था। वहां मिला हमको एक बहुत सुंदर टिकाऊ रिक्शा, तो हमने उस रिक्शे को हथिया लिया। ये सब करने के बाद हमें मिले दो दोस्त, जिनको देख के मुझे मेरे नल्ले दोस्तों की याद आ गई, जो कभी बुलाने पे नहीं आते। फिर हमने बनाई उजाला की रील, और हम दौड़ते दौड़ते गए ऊपर जाके पता चला कि हमको नीचे जाना है। यह सुन के हमें आई गुस्सा, तो हम बैठ गए देश छोड़ने के लिए नाव में, क्योंकि फ्लाइट का हमारा बजट नहीं है। नाव की सीट्स देख के मुझे मेरे कपड़ों पे दया आ गई, बट मैं एक बेरहम इंसान हूँ, तो बैठ गया। नाव में बैठ के उजाला पानी के साथ अटखेलिया कर रही थी, तो मैंने उसे मना किया, तो वो पानी में कूदने लगी, क्योंकि मुझे कोई सेठता नहीं है। रास्ते में देखे हमको कुछ नंगे पुंगे आदि, और ऊपर बैठ के ये लंगूर उन्हें ताक रहे थे। तो मैंने दिखा दी उनको अपनी 36 इंच की छाती। मेरी छाती देख के वो डर के भागने लगे। और एक अंकल ट्रेन वाले ब्रिज से कूदने वाले थे, तो मैंने उनको कहा पुल से कूदिए, ज्यादा अच्छा व्यू आएगा। फिर हमें वो नंगे पुंगे लोग फिर से मिले, बट उन्होंने अपना मुंह मोड़ रखा था, ताकि मैं उनको अपनी छाती न दिखा पाऊँ। वहाँ हमको एक अंकल मिले, जो अपने पजामे को हेलीकॉप्टर समझ रहे थे। रास्ते में मिले हमें दो लोग, जो मुझे लगा मेरी छाती देख के बेहोश हुए थे, लेकिन लोगों ने बताया कि वो लाश है। उन्हीं लाशों के बगल में अंकल अपने पाप धो रहे थे। मुझे लगा यही कातिल है। कमेंट में बताइए इनको पकड़ना चाहिए कि नहीं। वहाँ मिला हमको एक केन नदी का बॉडी बिल्डर, जिसने कहा अगर आप दम है तो छाती दिखाइए। सुन के मैं सरक लिया, मगर तन्नू ने उनको अपनी बड़ी सी छाती दिखा के वहां से भगा दिया। वहां हमको दो लड़कियां भी मिली, जो बादल वर्षा बिजूली पे रील बना रही थी। फिर मैं सोचा कि इतने लोगों ने मेरी छाती देख ली है, तो मैंने देश छोड़ने का विचार छोड़ दिया और मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद मम्मी ने कहा कि कल मुँह वापस क्यों आ गया, तो ये बात मुझे लग गई बुरी। तो मैंने सोचा कि एवरेस्ट फतेह करूंगा अब मैं। एवरेस्ट फतेह करने के बाद खुशी से किया मैंने एसआर के वाला पोज, और किया ये। मुझे दिखा एक कुकुर, जिसके रिश्तेदारों ने कल मुझे एक पतली सी गली में दौड़ा दौड़ा के काटा। फिर मैंने वहां से चुराई बालू, और मैं बन गया बालू माफिया। और ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इसको रातों रात एलियंस ने बनाया है। ये मेरे बगीचे में भी है, लेकिन थोड़ा छोटा है। तो मैंने बड़े ही एक्शन के साथ इस पुल को पार किया, जिसमें एक तरफ तक कुआं और एक तरफ थी खाई। फिर उजाला ने अपना रिक्शा चलाने का प्लान ताक दिया, और मेरा प्लान कॉपी करने लगी। कह रही थी एवरेस्ट फतेह करूंगी। खाई देख के उसने कहा कि मैं रिक्शा ही चलाऊंगी। मैंने देखा कि उसी कुकुर का रिश्तेदार मेरी ताक में नीचे खड़ा हुआ है। ये देखकर मैं दुम दबा के भाग लिया। देखा कि नदी में से सोने की चप्पलें निकल रही हैं, तो मैंने उन चप्पलों को अपने कच्छे में भर लिया। फिर ऑक्सीजन पार्क के रास्ते में हुआ एक्सीडेंट। ऑक्सीजन पार्क का व्लॉग भी कल डल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।